बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 का संस्कृत, जिसका पाठ है पाठ 2। चलिए हम अपना पाठ 2 प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है उद्यानम यानी बगीचा। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर कुछ लाल रंग के मार्कर से पहले से ही लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो समझने में। चलिए प्रारंभ करते हैं। इदम अस्माकः उद्यानम अस्ति। इदम यानी यह है, अस्माकः यानी हमारा, उद्यानम यानी बगीचा, अस्ति यानी है, यह हमारा बगीचा है। अस्मिन् उद्याने अनेकानि वस्त्राणि सन्ति। क्या कह रहा है? अस्मिन् यानी इस बगीचे में क्या है? अनेक वृक्षाणि यानी कि वृक्ष यानी कि पेड़। हाँ, इस बगीचे में अनेक वृक्ष हैं। तेषु वृक्षेषु बहवः खगाः निवसन्ति। तेषु यानी इन, वृक्षेषु यानी वृक्षों, बहवः खगाः यानी कि बहुत सारे पक्षी। खगाः किसको बोलते हैं? पक्षी को बोलते हैं। बहुत सारे पक्षी निवसन्ति यानी रहते हैं। इस वृक्षों पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। चलिए, खगाः फलानि खादन्ति। खगाः मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं? पक्षी को। फलानि यानी फल, खादन्ति यानी खाना। खगा पक्षी फल खाते हैं। पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति, पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति। प्रस्फुटन्ति यानी कि खिलना, पुष्पाणि यानी कि फूल। फूल खिल रहे हैं जिस पर भ्रमरः गुंजन्ति। भ्रमरः यानी कि मधुमक्खियां क्या कर रही हैं? गुंजन कर रही हैं, उसके चारों ओर इर्द गिर्द भटक रही हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, मधुमक्खियां जो होती हैं वो फूलों से क्या करती है? रस को एकत्रित करती है। इसलिए वे मधुमक्खियां इधर उधर मंडरा रही हैं। किसके? पुष्पों के। प्रातः काले अत्र जना भ्रमणाय आगच्छन्ति। प्रातः काले यानी कि सवेरे, सुबह सुबह, सवेरे सवेरे। जना यानी किसकी बात हो रही है? मनुष्य की। यहाँ पर प्रातः कालः मनुष्य भ्रमण करने के लिए आते हैं। अहमापि प्रातः काले भ्रमापि। अहमापि यानी मैं भी, प्रातः यानी काले यानी सुबह का समय, मैं भी सुबह के समय भ्रमण करने आता हूँ। मम भ्रातापि अत्रैव आगच्छन्ति। मम यानी मेरा, भ्राता यानी भाई, अत्र माने यहाँ, मेरा भाई भी यहाँ घूमने आता है। उद्याने एतः तडागः अस्ति। क्या? बगीचे में एक क्या है? बगीचे में एक तालाब है। तडागे यानी कि तालाब। तडागे मत्स्यः तारन्ति। तारन्ति यानी कि तैरती है। कौन? मत्स्य यानी कि मछलियां। बगीचे के तालाब में मछलियां तैरती हैं। कमलानि विकसन्ति। कमलानि यानी कि कमल के फूल की बात हो रही है। कमलानि विकसन्ति, कमल के फूल खिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा आज का हमारा ये पाठ था, पाठ 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा? बगीचा पढ़ा। उस बगीचे में हमें बहुत सारी विचित्र चीजें दिखाई गई थी। उसने हमें तालाब भी बताया, मछलियां भी बताई, पुष्प भी बताए, मधुमक्खियों का चहचहाना भी बताया, भिन भिनाना। ये सारी चीजें हमने आज के पाठ में पढ़ी। यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है कुछ ध्यान देने योग्य बातें। उन बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है पुरुष के बारे में। किसके बारे में? पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे।
संस्कृत भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन होते हैं? संस्कृत भाषा में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रथम पुरुष की, उसके बाद मध्यम पुरुष की, उसके बाद उत्तम पुरुष की। तो प्यारे बच्चों, हमने कितने प्रकार के पुरुषों को पढ़ा? 3 प्रकार के पुरुषों को पढ़ा। ठीक है, अब 3 प्रकार के पुरुष कौन कौन से थे? मेरे साथ फिर से दोहराइए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या है? कैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रथम पुरुष में। आ जाइए। प्रथम पुरुष के किसकी बात कर रहे हैं? एक वचन की। चलिए अब देखिए प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। चलिए प्रथम पुरुष में पढ़ते हैं सा, यानी वह। द्विवचन की बात करेंगे, द्विवचन में प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? तो का प्रयोग किसके लिए होगा? वे दोनों। किसके लिए? वे दोनों के लिए हम प्रथम पुरुष में द्विवचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो का। तो यानी वे दोनों। चलिए बहुवचन में आ जाते हैं। बहुवचन में प्रथम पुरुष क्या होगा? ते, यानी वे सब। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको कंठस्थ करना होगा, समझना होगा। जब तक आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिखकर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको बार-बार पुनः इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष के एक वचन की बात करते हैं। त्वम, त्वम यानी तुम। मध्यम पुरुष के द्विवचन पर आ जाते हैं युवाम। युवाम का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तुम दोनों के लिए। किसमें किया गया है? द्विवचन में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब हम पुरुष पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम किसका भी ध्यान रखेंगे? वचन का, कि ये एक वचन की बात हो रही है या द्विवचन की बात हो रही है। चलिए अब आ जाइए बहुवचन। यूयाम यानी कि तुम सब। किसका? यूयाम का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया? तुम सब के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में हम क्या बात करते हैं? अहम। अहम यानी मैं। उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवाम यानी हम दोनों। उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम यानी हम सब। अब आप देखेंगे एक वचन में क्या था? मैं। द्विवचन में क्या हो गया? हम दोनों। और बहुवचन में क्या हो गया? हम सब, यानी कि अहम, आवाम, वयम। तो प्यारे बच्चों, ये क्या थे हमारे पुरुष एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। जब हम संस्कृत को हिंदी में बनाएंगे तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। इन्होंने कहा है कि संस्कृत में अनुवाद करते समय एक वचन कर्ता, कौन? एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी महत्वपूर्ण बात जिसमें हमने क्या पढ़ा था? पुरुष के बारे में। पुरुष पढ़े थे हमने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद फिर हमने इनके बारे में पढ़ा, इनके वचन देखे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हम अपने दूसरे भाग पर आ जाते हैं। हमारा दूसरा भाग है क्रिया। क्या है दूसरा भाग हमारा? क्रिया।
अब हम यहाँ पर क्रिया को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लकार। क्या पढ़ेंगे हम? लकार पढ़ेंगे। चलिए, क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। किसके मूल को? क्रिया के मूल को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया के काल को बताने के लिए संस्कृत भाषा में लकार का प्रयोग होता है। क्या कहा इन्होंने प्यारे बच्चों? इन्होंने कहा कि किसी भी क्रिया के काल को बताने के लिए, किसके विशेष बात का ध्यान रखेंगे, किसको बताने के लिए? किसी भी क्रिया के काल को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? संस्कृत भाषा में लकार का प्रयोग करते हैं। काल के आधार पर 3 लकार महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन्होंने काल के आधार पर 3 महत्वपूर्ण लकार बताए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लकार यानी कि हम टेंस की ही बात कर रहे हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में हम क्या बोलते हैं उनको? लकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? काल के आधार पर लकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए अब हम उन तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वो 3 कौन कौन से प्रकार के हैं, उनके नाम और फिर उसके बारे में। चलिए, सबसे पहला है हमारा लट लकार। क्या? लट लकार यानी कि वर्तमान काल। दूसरा है हमारा लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। तीसरा है हमारा लिट लकार यानी कि भूतकाल। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 3 प्रकार के लकार। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक लकार में किसी धातु के 3 पुरुष होते हैं। ये वही पुरुष की बात कर रहा है प्यारे बच्चों जो हमने इसके पहले भाग में पढ़े थे। कौन कौन से 3 पुरुष थे, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। सबसे पहले क्या था हमारा? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब हम आते हैं, 3 पुरुष होते हैं और इन तीनों पुरुष के 3 वचन होते हैं। इस प्रकार लकार के 9 रूप होते हैं। चलिए अब हमने अपने तीसरे पाठ को शुरुआत करते हैं। वो है पठ धातु यानी पढ़ना। क्या? पठ धातु पढ़ना। पठ धातु में हम किसके पठ पढ़ेंगे? पढ़ना के। चलिए यहां हम देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम इन तीनों पुरुष के वचन को देखेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए प्रथम पुरुष की बात करते हैं। एक वचन में क्या होगा? पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में आ जाइए, पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में आ जाइए, पठामि, पठाव, पठामः। तो क्या था प्यारे बच्चों? ये थे हमारे पठ धातु। पठ मीन्स पढ़ना। चलिए फिर से एक बार मैं आपको इन्हीं कंठस्थ करा देती हूं। पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ क्या कहा इसने? यहाँ पठ धातु। कौन सी धातु? पठ धातु में प्रथम पुरुष के पठ में क्रमशः ति, ता और अंति जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? अंति जोड़ा गया है। इसी प्रकार मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष के पठ के अंत में अन्य वर्ण भी जोड़े गए हैं। इस प्रकार गच्छ यानी जाना, पश्य यानी देखना, पिब यानी
पीना इत्यादि। धातु में वर्ण जोड़कर गच्छति, पश्यति, पिबती बनाकर तीनों वचनों में लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।